दोस्तों, पृथ्वी पे मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता हमारे भारत की वैदिक सभ्यता मानी जाती है और यही वजह है कि दुनिया को जितना हमारे देश भारत ने दिया है उतना किसी और देश ने नहीं दिया। दरअसल समय समय पर वैज्ञानिकों और कुछ दूसरे महान लोगों द्वारा ऐसे ऐसे आविष्कार किए गए जो कि आज भी इंसानों के जीवन का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं और जिन्हें हमने अपने जन्म से ही आसपास पाया है। उनमें से बहुत से महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार हमारे भारत में ही किया गया है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिनका दुनिया में होने का पूरा श्रेय हमारे देश भारत देश को जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 5 पे मौजूद आयुर्वेद के आविष्कार के बारे में। अब यह बात तो शायद भारत में रहने वाले हर इंसान को मालूम ही होगी कि दुनिया के सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कहे जाने वाले आयुर्वेद का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ है। दरअसल भारत के अंदर आयुर्वेद का इतिहास 5000 सालों से भी पुराना है, यानी भारत में प्राचीन मेडिकल सिस्टम की प्रैक्टिस पिछले 5000 सालों से हो रही है और इतना समय बीत जाने के बाद भी आज भी ये मेडिकल सिस्टम उसी तरह से चला आ रहा है। आज भी जब किसी बीमारी का इलाज मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं मिल पाता तो फिर लोग आयुर्वेद में ही अपना इलाज खोजते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि आयुर्वेद में दुनिया की हर बीमारी का इलाज है और इसी वजह से आज के मॉडर्न जमाने में भी लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 4 पे मौजूद आविष्कार यूएसबी के बारे में। अब यूएसबी क्या है ये तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस यह एक टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर कंपोनेंट के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूएसबी का इस्तेमाल स्मार्टफोन और कुछ दूसरे डिवाइस में भी किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली इस टेक्नोलॉजी को सन 1996 में अजय भट्ट ने डेवलप किया था। दरअसल अजय एक मशहूर इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है जिनका जन्म 1957 में बेंगलोर शहर में हुआ और अजय भट्ट ने दुनिया को यूएसबी के अलावा और भी बहुत सारी अलग टेक्नोलॉजी दे चुके हैं जिसके लिए वे दुनिया भर से जाने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 पे मौजूद आविष्कार के बारे में, जो कि है बोर्ड गेम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज दुनिया भर में खेले जाने वाले बोर्ड गेम का आविष्कार हमारे भारत देश में ही हुआ था। फिर चाहे बात करें शतरंज की या फिर प्रसिद्ध सांप सीढ़ी का खेल, इस तरह के सभी खेलों का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ था। और दोस्तों, अगर हम बात करें शतरंज की तो यह हमारे देश के अंदर 6वीं शताब्दी से यानी गुप्त साम्राज्य से ही खेला जा रहा है और उस समय इस खेल को चतुरंगा नाम से जाना जाता था, जबकि सांप सीढ़ी का खेल 13वीं सदी के मशहूर कवि ज्ञानदेव के द्वारा इन्वेंट किया गया था और उस समय इस खेल को मोक्षपट के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 पे मौजूद आविष्कार के बारे में, जो है वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज के जमाने में अगर बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है, क्योंकि आजकल तो हर एक चीज को वायरलेस बनाया जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसानों के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को बना पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता था। और ऐसे में भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस दुनिया के वो पहले इंसान बने जिन्होंने रेडियो वेव्स की मदद से पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन किया था। हालांकि इतिहासकारक इस टेक्नोलॉजी को बनाने का श्रेय इटली के आविष्कारक मार्कोनी को देते हैं, लेकिन असल में जगदीश चंद्र बोस ने इस टेक्नोलॉजी की खोज मार्कोनी से 2 साल पहले ही सन 1895 में कर ली थी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पे मौजूद भारत का अगला आविष्कार जीरो के बारे में। वैसे यह बात तो भारत में रहने वाला हर इंसान जानता ही होगा कि जीरो यानी शून्य का आविष्कार हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था और ये भारत की तरफ से दुनिया के लिए किए गए सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। अब कहने का तो यह सिर्फ एक जीरो है जिसका खुद का मतलब भी कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बिना ना तो कोई कैलकुलेशन करना संभव है और ना ही इसके बिना कंप्यूटर या फिर बाइनरी सिस्टम काम कर सकता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शून्य के बिना विज्ञान के अंदर कुछ भी करना संभव नहीं है। और इसी से ये पता चलता है कि आर्यभट्ट की इस खोज का महत्व कितना ज्यादा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूरी पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।